एक ऐसी सिटी जिसके एक पार्ट में तो शदीद गर्मी है लेकिन दूसरे पार्ट में बहुत ही अनबियरेबल ठंड है। क्या ये रियली पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है एबटाबाद में। मैं आया हुआ था एबटाबाद सिटी की पीक ठंडियानी पीक पे। खवातीन हज़रात, वेलकम टू ठंडियानी एबटाबाद। ठंडियानी एबटाबाद पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के हज़ारा रीजन का एबटाबाद पार्ट है, जिसमें एक पीक है जिसका नाम है ठंडियानी पीक, जो कि गारंटी करती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू, जहाँ पर उसकी पीक मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस मौजूद है और नीचे जो गाँव है जो पहाड़ी से नजर आते हैं उनका तो अलग व्यू है। इसके अलावा बारिश में भी ये गाँव बहुत ही खूबसूरत लगता है। गांव की तर्ज पे बनी हुई ये पीक है, खूबसूरत नज़ारे भी देती है। इसके अलावा वहाँ पर पिकनिक स्पॉट भी मौजूद है और रिजॉर्ट भी मौजूद है यहाँ पर रेस्ट करने के लिए। यहाँ पर धुंध का मंजर अगर आप देख लें तो आप तो इसमें मदहोश हो जाए। ठंडियानी पीक में जाने के लिए हमें एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता तय करना पड़ता है, तब जाकर हम ठंडियानी पहुंचते हैं। और ठंडियानी का जो रास्ता खूबसूरत तो मैंने आपको बोला है, लेकिन मुश्किल भी काफी है। ये रास्ता आपको शुरू होता है एबटाबाद सिटी से। आप एबटाबाद सिटी के साइड से एक रोड अंदर जाती है ऊपर ठंडियानी पीक की तरफ, जो कि कच्चा रास्ता है। आप गूगल मैप्स में देखेंगे आपको मिल जाएगा वो रास्ता आपने पकड़ना है। कुछ रास्तों में खूबसूरत जगह भी आते हैं, चढ़ाई पीक से आपके तकरीबन 2 से 2.5 घंटे की ड्राइव है वहां पर। लेकिन इस ठंडियानी पीक की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो गाड़ी है वो टॉप तक जाती है। रास्ते में जो व्यूज है वो तो आपको खूबसूरत मिलते हैं। यहाँ पर दरख्त बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कई जगह पर रास्ता कच्चा भी है, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो करनी पड़ती है। फिर आप कहीं जाकर ठंडियानी पीक पर पहुंचते हैं। वो आपने कहावत सुनी होगी, डिफिकल्ट वेज ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। वो कहावत यहीं के लिए बनी हुई थी, क्योंकि जो ठंडियानी की पीक है वो एबटाबाद सिटी में लोकेटेड तो है, लेकिन एबटाबाद सिटी से बहुत आगे है। किलोमीटर में तो आपको 30 का इंसान नजर आएगा, लेकिन आपको हार्स लग जाएंगे यहाँ पर पहुंचने में, क्योंकि यहाँ पर चढ़ाइयाँ हैं पीक से। माउंटेनियस रास्ते तो मौजूद है, लेकिन यहाँ का सफर में समझता हूँ वर्थ इट है। अब ठंडियानी पीक का जो पहला रास्ता है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको शॉप्स मिल जाएंगी, तो आपको दुकानों की और रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खाने का भी सहूलत मिल जाएगी और मस्जिद भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर हमने सबसे पहले जाकर वजू किया, क्योंकि जुम्मे का रहता है तो जुम्मा भी हमने उधर ही पढ़ा मस्जिद में। और हम इस्लामाबाद और एबटाबाद की शदीद गर्मी से यहाँ पर ऊपर आए और यहाँ पर पानी इतना ठंडा था कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था पानी। फिर हमने जर्नी शुरू कर दी ठंडियानी टॉप की तरफ। ठंडियानी का जो टॉप है वो बिल्कुल रास्ता जो एंड होता है, हमारी गाड़ी जहाँ पर खड़ी होती है उसके साथ ही है। 2 मिनट का आपको पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। थोड़ी सी बिल्कुल मिनिमल सी चढ़ाई है यहाँ पर, जहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक बिल्डिंग नजर है, जो नजर आने में तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ बड़ी हिस्टोरिकल जगह मुझे लग रही है। हिस्टोरिकल इन द सेंस कि कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग नहीं है, ये कि टूटी हुई बिल्डिंग है। पुरानी है तभी तो टूट गई है। लेकिन मेरे घर वाले इतने तेज है, उन्होंने उधर ही मेरा फ्रैक्चर कर दिया। उन्होंने किसी से पूछा तो पता चला ये जो होटल है ये बर्न हो गया था। होटल है, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग नहीं है ठंडियानी में, और ये जल गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसके कुछ आसार मौजूद पड़े हुए हैं अभी भी, जैसे गाँव में पुरानी बिल्डिंगें होती हैं। इसके अलावा ठंडियानी पीक की अगर हम बात कर लें, इसकी पीक सबसे पहले खुद बहुत ऊंची है। इसके अलावा जो इर्द गिर्द का इसका व्यू है वो बहुत खूबसूरत है। बहुत सी पीक जो एबटाबाद की सामने वहां पर नजर आती है। अगर आप मेरा व्यू देखेंगे पीछे से तो ये बताता है हाउ ब्यूटीफुल इज ठंडियानी पीक। ठंडियानी पीक के अलावा यहाँ पर रेस्टोरेंट भी मौजूद है। कुछ छोटे मोटे होटल लोगों ने खोले जो आपको बेसिक स्नैक्स प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि पकौड़े हो गए, समोसे हो गए। इसके अलावा दूसरी जगह पर खाने मौजूद है। ठंडियानी पीक की दूसरी तरफ अगर व्यू देखेंगे दुकानों का, तो बहुत खूबसूरत व्यू है दुकानों का। और यहाँ पर लोकल जो क्रिकेट खेलते हैं, कितना खूबसूरत व्यू इनका मिलता है क्रिकेट खेलने के लिए और यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ठंडियानी में मौसम बहुत खूबसूरत होता है। बाकी अभी तक हमने क्या सीखा कि मुश्किल रास्ता में ठंडियानी पीक तक लेकर आ जाए। ठंडियानी पीक में सहूलियात मौजूद है, खाने पीने की मस्जिद भी मौजूद है और एक खूबसूरत व्यू ये पीक गारंटी देती है। इसके अलावा जो ठंडियानी है उसके इर्द गिर्द की जगह देख लें, जिसमें सबसे पहले जो ठंडियानी की ऑपोजिट जगह जहाँ पर एक टिक्का हाउस है, जहाँ पर आप टिक्का वगैरह भी बना सकते हैं, पार्टी भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं। और इसके साथ एक सीटिंग एरिया भी मौजूद है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और यहाँ पर बारिश भी होगी जब यहाँ पर बैठे हैं हम। अच्छा, इससे बड़ी क्या आपकी लक हो सकती है कि ऐसी जगह जो कि खूबसूरत ही बारिश में लगती है और आप आ पाए और बारिश हो भी जाए। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर। जी हाँ, ठंडियानी में ऐसी बारिश हुई है कि हम शदीद गर्मी से जहाँ पर आ रहे थे, अब हमें स्वेटर की जरूरत थी, इतनी ठंड हो गई थी। इसके अलावा यहाँ पर नीचे गांव थे जो कि खूबसूरत व्यू में दे रहे थे, यहाँ पर जो लोकल रहते हैं नीचे गांव में। और इसका जो रास्ता है वो भी एक रिमार्केबल चीज है। यहाँ पर छोटे छोटे रास्ते इन्होंने खुद बनाए हुए हैं, जो लोग यहाँ पर चलते हैं ताकि उनको आसानी हो ट्रैवल करने में। इर्द गिर्द पहाड़ियों के साथ यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बेस भी मौजूद है। इस बेस की हमने ज्यादा वीडियोज रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि वो ममनुआ इलाका है, लेकिन यहाँ पर कुछ पाक एयरफोर्स की एक्टिविटीज होती है। यहाँ पर एक पीटीवी के सैटेलाइट स्टेशन भी मौजूद है, जो कि 1 ऑफ द हाईएस्ट स्टेशन में हम गिन सकते हैं। मुझे इसका रिकॉर्ड नहीं पता कितना हाईएस्ट होता है पीटीवी का स्टेशन। और अगर आपके ज़हन में इस्लामाबाद का 0 पॉइंट का कुछ नक्शा मौजूद हो तो यहाँ पर भी एक 0 पॉइंट मौजूद है। इस्लामाबाद का 0 पॉइंट की यह खासियत है, यहाँ पर 4 रास्ते उसको अलग अलग डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। लेकिन जो एबटाबाद ठंडियानी पीक का 0 पॉइंट है, ये आपको व्यू देता है एबटाबाद का। जैसे आपको मारकला हिल से इस्लामाबाद का व्यू होता है, यहाँ से आपको एबटाबाद सिटी का व्यू होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन एबटाबाद सिटी में अभी भी धूप मौजूद है। मैंने वो इंट्रो में आपको क्लिक बैट किया था ना कि एक पार्ट ऑफ द सिटी में गर्मी है, दूसरे पार्ट ऑफ द सिटी में बहुत ही ठंड है। और ये जो डिस्टेंस है ठंडियानी पीक और एबटाबाद सिटी का, ये तकरीबन 30 किलोमीटर आपको हिंसों में नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पीक से चढ़ाए हैं तो आपको ड्राइव जो होगी वो 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे यहाँ पर आने में। यहाँ पर हमें कुछ जानवर भी नजर है 0 पॉइंट में, और यहाँ पर जो आपको नीचे के व्यू नजर आएंगे, आप यहाँ पर ट्रैवल भी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। हम जाने को भूल गए थोड़ा सा, लेकिन बाद में जब घर में आया मैंने देखा तो ये तो बहुत खूबसूरत व्यू था नीचे का। यहाँ पर आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और जो असल नेचर प्रिजर्व है ना इस जगह पर है। जैसे 0 पॉइंट से आप उतरेंगे वहाँ पर आपको सामने रिजॉर्ट भी नजर आ जाएंगे, खाने पीने की अशिया की चीजें भी नजर आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पर रिहाइश लेना चाहें तो रिहाइश भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर ना रुके,
रुके तो अच्छा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्राइसेस तो नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर प्राइसेस बहुत हाई होंगे। स्पेसिफिकली जो यहाँ पर पीक डेज होते हैं, जो यहाँ पर सर्दियों में बर्फ वगैरह पड़ती है, तो आप मेरे ख्याल से यहाँ पर लोग ज्यादा आते हैं। यहाँ पर आपको फूल मिलेंगे खूबसूरत से, यहाँ पर फूलों के साथ आपको चांद मिलेगा गाइस, टेंशन नहीं लेनी। फिर हमने ठंडियानी को और ऑब्जर्व करने की कोशिश की क्या क्या खूबसूरती यहाँ पर हमें मिल सकती है। उसके बाद हमने जर्नी वापस शुरू कर दी अपने बाद सिटी की तरफ, जहाँ पर अगर आप यहाँ पर रास्ता देखेंगे जो वापस जाता है, तो यहाँ पर रोड पे पानी निकल रहा होता है, जो साफ पानी होता है पीने का। लेकिन सेफ्टी के लिए यहाँ पर लोग पानी पीते तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर झरने भी मौजूद है, आप झरने से पानी पी सकते हैं। यहाँ पर लोकल लोगों ने बिजनेस भी शुरू कर दिया, जो गाड़ियां साफ करने का बिजनेस है। यहाँ पर एक नॉन सीजनल बिजनेस भी यानी कि ज़ियारतों का, तो इस पे हम नहीं बात करेंगे, वैसे ही कोई पंगा हो जाएगा। और यहाँ पर हमने वापस जर्नी कंटिन्यू कर दी एबटाबाद सिटी की तरफ, जहाँ पर हमें असर का टाइम हो गया था आते आते। असर की नमाज हमने उधर ही पढ़ी, यहाँ पर मस्जिद खूबसूरत सी थी, और साथ हमने खाना भी उधर ही खा लिया। और उसके बाद हमने जर्नी वापस शुरू कर दी इस्लामाबाद की तरफ, जहाँ पर कुछ आग लग गई है कुछ लोगों की हमें देखकर मजाक कर रहा हूँ। तो होप यू फाइंड दिस व्लॉग इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको यह व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग दिस लॉन्ग विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यू कैन कंटिन्यू टू स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल शेको जी।